हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी। हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए, आज मैं लाया हूँ सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया चैप्टर, जो कि 15 से 20 नंबर का आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर से जरूर आता है। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज हम उसकी सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स को याद करेंगे। टॉपिक को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से रिवाइज कराया था, बहुत इजी टॉपिक है। आज हम सिर्फ यहाँ पे मेमोरी टेक्निक्स को रिवाइज करके उस चैप्टर को ऐसे याद करेंगे कि हमें अब डायरेक्टली एग्जाम के अंदर ही खोलना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं आपको हेडिंग्स बताऊंगा। अंदर का आपको पता ही है उसके अंदर क्या लिखना है और कैसे लिखना है, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर एग्जाम, जब पेपर के अंदर, जब मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, जब अच्छे से बताया था पेपर के अंदर कैसे लिखना है। तो चलिए, आज सिर्फ हम मेमोरी टेक्निक्स के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और मेमोरी टेक्निक्स के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थोड़ी मीनिंगफुल मेमोरी टेक्निक्स बनाने की कोशिश करी है। हाँ, डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं, इसके अंदर कुछ भी अगर मेमोरी टेक्निक में बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज के ऊपर किसी किसी जान पूछ के बना रहा हूं। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक बनाई है। हो सकता है इसके अंदर कुछ वाद विवाद हो जाए, बट पहले ही बोल के चल रहा हूं, इसलिए ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैंने ये जितनी भी मेमोरी टेक्निक्स बनाई है, सिर्फ बच्चों को याद करने के हित में लेके बनाई है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मेमोरी टेक्निक तो नहीं है हमारी, बट हाँ, टाइप्स ऑफ एथिक्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होता है टाइप्स ऑफ एथिक्स और एक होता है काइंड ऑफ एथिक्स। बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली जब सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के बच्चों का टेस्ट लिया था, उसके अंदर भी उन्होंने, जब मैंने काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स पूछे थे, उन्होंने टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स को लिख दिया था। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आएंगे, तब आपको लिखना है मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। अगर काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स आते हैं तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये हैं टोटल 7 पॉइंट्स। तो टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ एथिक्स या बिजनेस एथिक्स आएगा तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स, जो कि आपको डिटेल के अंदर मैंने इन तीनों के मीनिंग बताए थे। तो टाइप्स ऑफ एथिक्स तब भी आएगा जब भी आएगा टाइप्स ऑफ एथिक्स। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। फिर आता है सर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। सर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ की मेमोरी टेक्निक है लॉस है। सर लॉस की स्पेलिंग तो LOSS होती है, बट बच्चों यहां पे आपको लॉस की स्पेलिंग थोड़ी सी मोल्ड करके लिखनी है, LOOSHAE। आपको ये याद हो जाएगी। पब्लिक लाइफ आते ही आपको क्या याद रखना है, लॉस है। पब्लिक लाइफ का क्या है, लॉस है। पब्लिक लाइफ का क्या है, लॉस है। 7 प्रिंसिपल्स आते ही पब्लिक लाइफ का क्या है, लॉस है। 7 प्रिंसिपल आते पब्लिक लाइफ का क्या है, लॉस है। लॉस है, लॉस है, लॉस है, याद रखनी है। लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है। मेरे साथ बोलो, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है। L से है लीडरशिप, O से है ऑब्जेक्टिविटी, O से है ओपननेस, L से है सेल्फलेसनेस, H से है ऑनेस्टी, A से है अकाउंटेबिलिटी एंड I से है इंटेग्रिटी। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ का मेमोरी टेक्निक होता है सर लॉस है। L से क्या है लीडरशिप, O से क्या है ऑब्जेक्टिविटी, O से क्या है ओपननेस, L से क्या है सेल्फलेसनेस, H से क्या है ऑनेस्टी, A से क्या है अकाउंटेबिलिटी और I से क्या है इंटेग्रिटी। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ का क्या है, लॉस है। L से है लीडरशिप, O से है ऑब्जेक्टिविटी, O से है ओपननेस, S से क्या है, S से है सर हमारा सेल्फलेसनेस, H से है ऑनेस्टी, A से है अकाउंटेबिलिटी एंड I से है इंटेग्रिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एथिक्स का। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, बिकॉज ये 7 नंबर के अंदर एज इट इज क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है। तो दोबारा से मेरे को एक बार दोबारा बताइए, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ का क्या है, लॉस है सर। L से है लीडरशिप, O से है ऑब्जेक्टिविटी, O से है ओपननेस, L से है सेल्फलेसनेस, H से है ऑनेस्टी, A से है अकाउंटेबिलिटी एंड I से है सर इंटेग्रिटी। उसके बाद आता है बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस टू बिजनेस। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर से भी आईसीए क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका भी हमने बहुत डिटेल के अंदर क्लास में कवर करा था। आज इसकी मेमोरी टेक्निक है कॉप। कॉप कैसे, कॉप क्या है, बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस इन बिजनेस की क्या मेमोरी टेक्निक है, कॉप। कॉप का मतलब पता है, पुलिस। कॉप तो सी से क्या है, केयरिंग एंड कंसिडरेशन, केयरिंग एंड कंसिडरेशन पॉलिसीज, सी से सबसे पहले।
दूसरे सी से है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसीज, उसके बाद ओबेइंग द लॉ, हमें सारे रूल्स मानने हैं। पी से है प्रमोटिंग ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस, हमें जितनी भी बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है हमें सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है, धुआं नहीं उड़ाना है हमें। पी से क्या है प्रोफेशनल अपीयरेंस पॉलिसी, हमें वेल ड्रेस्ड होके आना है। तो हमारी बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस टू बिजनेस की क्या मेमोरी टेक्निक है, कॉप कॉप। सी से क्या है केयरिंग एंड कंसिडरेशन पॉलिसीज, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। फिर ओ से है हमारी ओबेइंग द लॉ, फिर क्या है प्रमोटिंग ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस पॉलिसीज। सर दोबारा से मेरे साथ बोलिए, कॉप कॉप कॉप, सी सी ओ पी पी, सी सी ओ पी पी, सी सी ओ पी पी। सी से क्या है केयरिंग एंड कंसिडरेशन पॉलिसीज, सी से है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसीज, ओ से ओबेइंग द लॉ, पी से है प्रमोटिंग ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस पॉलिसीज। यस सर। सर रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है सर? रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के होते हैं एसएपी। एसएपी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट यूज करेगा एसएपी सॉफ्टवेयर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया, एसएपी। रोल ऑफ मैनेजमेंट इन अकाउंटिंग क्या हो गया, एसएपी। एसएपी क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, आप सर्च करोगे तो ये क्या होता है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, एसएपी। एस से क्या हो जाएगा, स्कोर कीपिंग। ए से है अटेंशन डायरेक्टिंग एंड पी से है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे क्या है स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग ए से, एंड पी से क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरे साथ दोबारा बोलो, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर? रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सैप को यूज करना। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर? सैप को यूज करना। तो एस से क्या हो गया स्कोर कीपिंग, ए से हो गया अटेंशन डायरेक्टिंग, और ए पी से हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या हो गया रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर? एस ए पी। क्या होता है इससे, स्कोर कीपिंग। ए से क्या है अटेंशन डायरेक्टिंग, और पी से क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरे साथ दोबारा से बोलिए, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है सर? रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है एसएपी। एस से क्या होता है स्कोर कीपिंग, ए से होता है अटेंशन डायरेक्टिंग, एंड पी से होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप आपको ये मेमोरी टेक्निक्स अच्छी लग रही होगी और आपको ये बिजनेस एथिक्स का चैप्टर एक बारी में याद हो जाएगा। आशा करता हूं आपको एक बारी में बिजनेस एथिक्स का टॉपिक याद हो जाए। उसके बाद आता है वैल्यू चेन। सर वैल्यू चेन को कैसे याद करें, सी के सी वी। सर दोबारा से मेरे साथ बोलिए, सी के सी वी, सी के सी वी, सी के सी वी, वैल्यू चेन, सी के सी वी। देखो वैल्यू चेन का सी वी तो आ ही रहा है, तो इसके अंदर सी हो जाएगा और किया जाएगा। सी से क्या है सर, कस्टमर फोकस, हमें सारा फोकस कस्टमर के ऊपर, कस्टमर की नीड्स के ऊपर रखना है। फिर की सक्सेस फैक्टर्स, हमारे कौन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की सक्सेस फैक्टर्स हैं? हमें हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनी पढ़ाई में भी करनी चाहिए और अपने बिजनेस में भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस, हमें अपनी सप्लाई चेन का भी एनालिसिस करके ये पता लगाना चाहिए कहाँ पे कितनी ज्यादा सेल क्या है। तो हमें वैल्यू चेन को कैसे याद करना है सर? सी के सी वी, सी के सी वी। सी से कस्टमर फोकस, के से है की सक्सेस फैक्टर्स, और सी से क्या है हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और वी से हमारा वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस। तो हमारा ये वैल्यू चेन का टॉपिक हो चुका है याद। इसको कैसे याद करेंगे सर? सी के सी वी। दोबारा से बोलो मेरे साथ, सी के सी वी। दोबारा से मेरे साथ, सी के सी वी। सी से क्या बोला था सर? कस्टमर फोकस, के से था की सक्सेस फैक्टर्स, की सी से था कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और वी से था वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस। दोबारा से मेरे साथ एक बार बोलिए, वैल्यू चेन को कैसे याद करेंगे सर? वैल्यू चेन को याद करेंगे सी के सी वी। सी से क्या है कस्टमर फोकस, के से क्या है की सक्सेस फैक्टर्स, सी से क्या है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और वी से क्या है वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस। तो मैंने टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स बोला था, तो क्या बोला था सर? टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में हमने आपने बोला था मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। बट अगर आपसे पूछा जाए काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है, तो आपको एक बहुत प्यारी सी मेमोरी टेक्निक को याद रखना है। सीआरपीएफ की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। सीआरपीएफ क्या होती है हमारी? ये भी हमारी एक तरह की आर्म्ड फोर्स है। तो सीआरपीएफ क्या हो गया? सीआरपीएफ भी हमारी एक तरह से हमारी आर्म्ड फोर्स है। मैं आपको दिखाता हूं सीआरपीएफ कैसी दिखती है। सीआरपीएफ होती कैसी है? सीआरपीएफ क्या है? ये हमारी सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी इमेजेस दिखाते हैं अब आपको। देखो ये होती है हमारी सीआरपीएफ के जवान, दिखते हैं ये जो आज हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान का जो इतना बड़ा वॉर चल रहा है ना, उससे आपको ये चीज जरूर याद हो जाएगी। सीआरपीएफ की जमात की क्या, सीआरपीएफ के जो जवानों की कम्युनिटी है वो क्या है सर? लॉयल है और ट्रस्टवर्दी भी है। तो क्या है सीआरपीएफ की जवानों की कम्युनिटी सर? लॉयल भी है और ट्रस्टवर्दी भी है। सर हम उन पे लॉयल, वो हमारे लिए लॉयल है, और सर हम उनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उनकी कम्युनिटी के ऊपर हम कितना ज्यादा लॉयल और कितना ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारी काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की मेमोरी टेक्निक हो गई याद। क्या हो गया सर? सीआरपीएफ
की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। दोबारा से मेरे साथ एक बार बोलिए, सीआरपीएफ की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। सीआरपीएफ की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। ये हो गई आपकी काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की मेमोरी टेक्निक याद। सी से क्या है सर, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर से क्या है सर, रिस्पेक्ट। पी से क्या है सर, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफ से क्या है सर, फेयरनेस। कम्युनिटी क्या है सर, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉयल क्या है सर, लॉयल्टी। एंड ट्रस्टवर्दी क्या है सर, ट्रस्टवर्दीनेस। तो दीज आर द 7 काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जो कि आपको काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आएगा तब आपको लिखना है। अगर टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स पूछे तो आपको लिखना है अप्लाइड एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड क्या, मेटा एथिक्स। तो काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स को याद करने की मेमोरी टेक्निक एक बार मेरे साथ दोबारा से दोहराइए। क्या बोलते हैं सर, सीआरपीएफ की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। दोबारा से मेरे साथ एक बार बोलिए, सर सीआरपीएफ की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। सर सीआरपीएफ की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। सी से क्या है सर, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर से है सर, रिस्पेक्ट। पी से है सर, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफ से सर, फेयरनेस, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सर लॉयल से लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दी से ट्रस्टवर्दीनेस। तो हमारी सीआरपीएफ की कम्युनिटी कैसी है सर, सीआरपीएफ की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। सर सीआरपीएफ की कम्युनिटी लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी है। सी से क्या आता है सर, सी से आता है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर से आता है रिस्पेक्ट। पी से आता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफ से आता है फेयरनेस। कम्युनिटी से आता है कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सर एल से, लॉयल से आता है लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दी से आता है ट्रस्टवर्दीनेस। और आप ये सारी चीजें जितनी भी पॉइंट्स देख रहे होगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप देश के लिए कुछ करने वाले हैं, तो ऐसे ही आपको ये मेमोरी टेक्निक हो जानी चाहिए याद। सर इमोशनल इंटेलिजेंस, सर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, हमने इसको भी बहुत डिटेल में बताया था। जो हमारे दिमाग की उपज होती है, नब्ज होती है, उसका वो कैसे सोचता है, कैसे कितना इंटेलिजेंट है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीजें होती है। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल के अंदर क्लास के अंदर चर्चा करी थी। अगर आज इसको हमें याद रखना है तो आपने एक आरएसएसएस करके कम्युनिटी सुनी होगी, वो भी किस चीज की कम्युनिटी है, वो भी हमारी हिंदू धर्म को प्रमोट करने की कम्युनिटी है। हाँ, मैं किसी के धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता हूं और ना ही बोलूंगा कभी भी, बट आपको याद करने के लिए क्या याद रखना है, इसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएसएस। आर से क्या है सर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एस से क्या है सर, सेल्फ मैनेजमेंट। एस से क्या है सर, सेल्फ अवेयरनेस। और एस से क्या है सर, सोशल अवेयरनेस। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को याद करने की क्या मेमोरी टेक्निक है सर, आरएसएसएस। आर से क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो आर से क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एस से क्या है सर, सेल्फ मैनेजमेंट। एस से क्या है सर, सेल्फ अवेयरनेस। और तीसरे एस से है सर, सोशल अवेयरनेस। तो मेरे साथ दोबारा से बोलिए, आरएसएसएस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल, रिलेशनशिप अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस। उसके बाद क्या बोला मैंने, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स, सर नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स है सर, हमने बहुत सारी चीजें अब एकदम से याद कर लिए सर। अब हमें लग रही है भूख, तो हम क्या खाएंगे सर, चिप्स। तो चिप्स इसकी मेमोरी टेक्निक हो गई है। तो नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स को याद करने की मेमोरी टेक्निक है चिप्स। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स को याद करने की मेमोरी टेक्निक है चिप्स। हमें क्यों चाहिए बिजनेस एथिक्स, क्योंकि सर हम चिप्स खाएंगे। अब हमारा हो चुका है, लास्ट टॉपिक है, इसलिए अब हम चिप्स खाएंगे। तो नीड फॉर बिजनेस एथिक्स को याद करने की मेमोरी टेक्निक है चिप्स। तो पहले सी से क्या है सर, कंज्यूमर मूवमेंट। और सी से सर क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। एच से क्या है सर, हेल्दी कॉम्पिटिशन। आई से क्या है सर, इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। पी से सर, प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स। और फिर एस से आते हैं 4 पॉइंट सर, सेफगार्ड्स कंज्यूमर राइट, स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। एस से सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड स्मूथ फंक्शनिंग। तो दोबारा से मेरे साथ एक बार बोलिए, कैसे इसको याद करेंगे हम सर, हम नीड फॉर बिजनेस एथिक्स को ऐसे याद करेंगे सर, लास्ट टॉपिक है, अब हमें चाहिए चिप्स। और सी से क्या होगा सर, हमारा होगा कस्टमर मूवमेंट। सेकंड है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद एच से हमारा हेल्दी कॉम्पिटिशन। आई से हमारा इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। और पी से हमारा प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज एंड, प्रोटेक्ट क्या है, प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स। और एस से आते हैं फिर हमारे 4 पॉइंट, सेफगार्ड कस्टमर राइट्स। एस से आता है दोबारा से स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। एंड एस से है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। और एस से है हमारा स्मूथ फंक्शनिंग। दोबारा से एक बार मेरे साथ बोलिए। तो लास्ट में हमारी नीड फॉर बिजनेस एथिक्स को कैसे याद करेंगे सर, चिप्स।
CHIPS, S से 4 है, बाकी सबसे, और C से कितने हैं 2, बाकी सबसे एक एक है। तो C से क्या है, कस्टमर मूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर मूवमेंट या फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एक ही बात है, कंज्यूमर इज इक्वल टू कस्टमर। H से है हेल्दी कंपटीशन, I से है इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, और P से क्या है सर, प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स, स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, सेफ गार्ड कंज्यूमर राइट्स, उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड स्मूथ फंक्शनिंग। ये भी हो गया हमारा नीड फॉर बिजनेस एथिक्स की मेमोरी टेक्निक याद। अगर आपको अब भी याद ना हुई हो तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को ना 2-3 बार देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और इस टॉपिक को छोड़ के मत चले जाना, मैंने इस चक्कर में पढ़ाई, बिकॉज मैंने आपके जितने भी टॉपिक्स थे कंपनीज एक्ट के, वो तो मैंने सारे अपलोड कर ही दिए थे। आपका ये बिजनेस एथिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी ताकि बच्चे टुकड़ों में याद कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी मेमोरी टेक्निक्स बनाई है। इसको याद करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी मेमोरी टेक्निक्स के साथ अच्छी वीडियोस को डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।